कोटा के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में मोर्चरी के रास्ते में कचरे का ढेर लगा हुआ है। अस्पताल अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि अस्पताल परिसर में बार बार सफाई की जाती है, लेकिन नगर निगम के टीपर यहां कचरा डाल रहे हैं और इससे बीमारियों का खतरा और ज्यादा बन रहा है, जिसे लेकर नगर निगम को लेटर भी लिखा गया है। एक्चुअल में क्या कचरे की नहीं है ढेर, जो एक पीछे हमारा एक पॉइंट है जो जहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे कई बार वो कैंटीन वाले कचरे डाल देते, तो उस पॉइंट को देख के आजकल क्या हो गया, बाहर से कॉलोनी के ट्रिपर है वहाँ पे भी खाली कर गए परसों, तो वो था, तो उसके लिए भी हम नगर निगम से बात करके नहीं, अभी तो हमने उठवा दिया उसको, नगर निगम से हम कोऑर्डिनेट करके कि इसको प्रॉपर जगह पे डालें या नहीं डालें, बाकी अंदर तो कहीं ढेर नहीं है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में गंदगी का अंबार है। मेरे पीछे कैमरामैन से कहूंगा एक बार ढेर दिखाएं। यहाँ पर मरीज अपना इलाज कराने आते हैं बीमारी से दूर होने के लिए, लेकिन ये कचरे का ढेर आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो मरीज है वो इस कचरे के ढेर की बदबू से और बीमार हो रहे हैं। लाखों रुपए के टेंडर यहाँ सफाई के किए जाते हैं। यहाँ बच्चा जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है उनका हॉस्टल भी है। साथ ही ये जो रास्ता दिखाना चाहूंगा ये मोर्चरी में जाता है। यहाँ पर बीच रोड पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन एमबीएस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार ये गंदगी का अंबार है। यहाँ पर वेस्टेज भी डाला जा रहा है जो कि जिनको डिस्ट्रॉय करने के आदेश हैं। यहाँ पर मैं कैमरामैन से एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये जो क्वार्टर दिख रही है फैमिली क्वार्टर हैं। यहाँ पर जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उनकी जो परिजन है वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है वो ना के बराबर है। एमबीएस अस्पताल प्रशासन की ओर से जो माकूल व्यवस्था है वो नहीं की जा रही है और बीमारी है वो जो अस्पताल परिसर में वो बीमारी फैलाने का काम ये कचरा जो है वो करता जा रहा है। ना तो इसमें प्रशासन कोई जवाबदेही है। जो पुलिस हमारे एमबीएस अधीक्षक है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और लाखों रुपए के टेंडर है वो सिर्फ कागजों में सिमटते जा रहे हैं। कचरे के ढेर रोडों तक आ गए हैं। एमबीएस अस्पताल से भूपेंद्र सिंह, कोटा, सच बेधड़क। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर अब आपको बता दें, एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 साल से आरोपी जो है वो फरार चल रहा था और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 3000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बीकानेर से आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। 2 साल से आरोपी फरार चल रहा था और अब पुलिस को इसमें सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के पुष्कर से खबर अब आपको बता दें, अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की दर्दनाक मौत हो गई है। पुष्कर के पांडू बेरी मंदिर के पास में सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है और मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम ने पैंथर को अपने कब्जे में लिया। डीएफओ वीरेंद्र सिंह, रेंजर मान सिंह से पैंथर की दर्दनाक मौत हो गई है। वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और पैंथर को अपने कब्जे में लिया गया। पुष्कर के पांडू बेरी मंदिर के पास ये पूरा हादसा हुआ जहां एक पैंथर की दर्दनाक मौत हो गई है और वन विभाग की टीम वहां पर पहुंच करके उसे कब्जे में भी लिया। डीएफओ वीरेंद्र सिंह, रेंजर मान सिंह राठौड़ भी मौके पर मौजूद हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य अनिल खंडेलवाल ने कहा कि स्टूडेंट्स को कला और संस्कृति और सभ्यता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। महाविद्यालय की ओर से आर्ट को बढ़ावा देने के लिए आर्ट गैलरी और संग्रहालय की विजिट कराई जा रही है। बता दें, आर्ट वैन जब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट महाविद्यालय पहुंची तो स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी दी गई। इस म्यूजियम ऑन व्हील से काफ़ी फ़ायदा हुआ। उन्होंने अपने कोर्स की बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में सीखी हैं जो भारतीय समाज में प्राचीन भारत से जुड़ी हुई हैं। भारतीय सभ्यता जो उदय हुई थी, अलेक्जेंडर और उसके आगे ग्रीस, रोमन, जो विभिन्न सभ्यताओं का उदय हुआ, उनको भारतीय सभ्यता में किस तरह से उसे शामिल किया गया और जोड़ा गया और भारतीय स्थापत्य कला में उसमें किस तरह के परिवर्तन हुए,
ये बच्चों को लाइव देखने को मिला, देख करके और सीखने को मिला कि हम इसमें और कितना अपनी जो स्थापत्य कला का उसका विकास कर पाएंगे। ये सब चीज़ें बच्चे बहुत अच्छी तरह देखते हैं। इसके माध्यम से बच्चे जो हमारे पेंटिंग के हैं, उन पेंटिंग वाले बच्चों को भी काफ़ी लाभ हुआ। उनके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि हम इसको अपनी पेंटिंग के माध्यम। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब अलवर के खेड़ली से खबर आपको बता दें, फिर से मां की ममता जो है वो शर्मसार हुई है। नवजात बालिका का शव नाली में मिला। लोकलाज के भय के चलते और मासूम बच्ची को नाली में एक मां छोड़ गई। हिंडौन रोड बस स्टैंड की नाली की साफ सफाई की व्यवस्था में नवजात का शव पाया गया। सूचना पर खेड़ली थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे और नवजात बालिका के शव को उन्होंने मोर्चरी में रखवाया है। तो देखिए, लोकलाज के भय के चलते न जाने कितनी मासूम बच्चियां हैं जो इस तरीके से नालियों में मिलती है। तो नवजात बालिका का शव नाली में पाया गया। लोकलाज के भय के चलते न जाने कितनी मासूम बच्चियां हैं जो इस तरीके की घटनाओं का शिकार हो जाती है। एक मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। मासूम बच्ची का शव नाली में मिला और बच्ची के शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है। मां की ममता को देखिए पूरी तरीके से शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। इस तरीके मेरे घर के पीछे एक नाली है पानी की, उसको मैं स्वाप कर रहा था, इसलिए मुझको पता लगा, धीरे धीरे करके लाया तो आगे पता लगा इसमें एक बच्चा पड़ा है। वो बाहर लेकर पटक दिया, फिर मैंने इनको तो लोकलाज के भय के चलते न जाने कितनी जाने इस तरीके से खतरे में डाली जाती है। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता इकलेश से ले लेते हैं। इकलेश, देखिए, मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली इस तरीके की ये घटना, आखिर क्यों मासूम बच्ची को मां इस तरीके से नाली में छोड़ गई? जी खुशबू, बताना चाहूंगा कि आज ये घटना घटी है, निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली है। क्योंकि अगर माँ की ममता, अगर माँ का दिल पसीजा होता तो उसको अनाथ आश्रम में भी छोड़ सकती थी, लेकिन उसने इतना बड़ा जो कृत्य किया है, वो इतना घिनौना कृत्य जो शर्मसार करने वाला है कि एक नवजात बालिका को जो पूर्ण रूप से जन्म ले चुकी थी, उसे नग्न अवस्था में एक गंदी नाली में पटक कर चली गई। कारण ये जब सामने आया कि यह पुराना बस स्टैंड है हिंडौन रोड स्थित, जहाँ अतिक्रमण लोगों द्वारा किया गया है, तो वहां तो काफी कचरा वगैरह वैसे सामान रखे रहते हैं, तो उसमें कोई दिखाई नहीं देता। अंधेरी की व्यवस्था है, पूरा अंधेरा रहता है चारों तरफ। तो संभवतः ये प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है कि किसी लड़की या किसी महिला ने लोकलाज के वैसे, तो जहाँ एक तरफ सरकार द्वारा लगातार कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि सरेआम एक पूर्ण रूप से जन्म ले चुकी बालिका को इस तरीके से नाली में फेंका गया। लोगों की आंखें नम हो गई, लोग तरह तरीके की चर्चा करने लगे। उसके बाद जो एक विजय सिंह है जिसके मकान के पीछे नाली थी, उसको ये फावड़े से जैसे नाली साफ कर रहा था तो ये पूरी की पूरी बच्ची बाहर निकली। उसने नगर पालिका को और खेड़ली थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर खेड़ली थाना प्रभारी धीरेन्द्र गुर्जर नए दल बल के पहुंचे और नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से सबको खेड़ली उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं थाना अधिकारी का उक्त संबंध में कहना है कि बच्ची का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, मामला दर्ज कर लिया गया है। और वहीं आसपास के कहीं कुछ खानाबदोश परिवार भी रहते हैं जहां ये बच्ची का शव मिला है, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि किसी को फेंकते हुए, डालते हुए, जाते हुए देखा है क्या। पूरी तरीके से पुलिस अनुसंधान करेगी और जहां तक संभव होगा कि बच्ची को जो पटक के गई है और शर्मसार करने वाली घटना है उसका खुलासा किया जाएगा। जी खुशबू। चलिए, शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारियों के लिए। चित्तौड़गढ़ की कपासन में विवाहिता ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली है। सूचना पर थानाधिकारी रतन सिंह ने शव को कब्जे में लेकर के मोर्चरी में रखवाया है और वहीं विवाहिता के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाया है और साथ ही पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। अन्नू राव, वाइफ ऑफ दुर्गेश राव, ये गंगरार में मेडीखेड़ा गांव की रहने वाली बेटी है और यहाँ कपासन में दुर्गेश राव के साथ 2018 में इसकी शादी हुई। आज सुबह ये सूचना मिली कि महिला ने यहाँ कपासन में फांसी लगा ली है। इस पर थानाधिकारी रतन सिंह जी पहुँचे थे
और क्योंकि मामला दहेज हत्या से संबंधित है कि शादी को 6.5 साल ही हुए हैं, इसलिए मैंने भी मुआयना किया, मौके पर पहुंचकर देखा, उनके परिजनों को बुलाया है। तो उनके पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ भी रिपोर्ट दी है कि ये कई सालों से इसको दहेज हत्या के लिए उकसा थे। और ये डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में मनपुर घाटी में एक पिकअप और ट्रेलर की टक्कर हो गई है। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो लगभग 11 बजे एक पिकअप और ट्रेलर के बीच में मनपुर घाटी से नीचे आरटी ऑफिस के आगे टक्कर हुई थी, जिसमें पिकअप चालक कांतिलाल की मौके पर ही डेथ हो गई थी, जिसको मोर्चरी में लाया है और रिपोर्ट देकर कार्रवाई हुई। और अब खबर अलवर शहर से है, जहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले 5 वर्ष से फरार चल रहे धोखाधड़ी के आरोपी को न्यायालय से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले जमीन हड़पने और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं और अब जाके मामले में एक आरोपी ने सरेंडर किया है, जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 2020 में परिवादी है पूनम, वाइफ ऑफ यदुनंदन, निवासी अलवर। इसने मुकदमा दर्ज करवाया था कि इनके कुछ रिलेटिव से इनको झांसा दे करके इससे काफी रुपये हड़प लिए, जिस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाया गया। तो उस समय जो ये मनोज गिरफ्तार किया, इसकी लड़की रिचा थी, वो गिरफ्तार हो चुकी थी और एक इनका रिलेटिव और था उमेश, उसको गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों, एक जो परिवादिया की सगी बहन है छोटी नीलम, वो और ये दोनों फरार हो गए थे। 5 साल से उस समय से फरार थे। काफी पुलिस ने प्रयास किए थे परंतु नहीं मिले। उसके बाद इसका फरारी में चालान किया गया था 299 में। अब ये दिनांक न्यायालय में सिलेंडर हुआ था, पुलिस ने कहीं भनक लगी होगी, पुलिस पीछा कर रही है, तो न्यायालय में सिलेंडर हो गया था। न्यायालय से इसको प्राप्त करके इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राप्त किया गया और कल इनको न्यायालय में पेश करके इसका पीसी रिमांड लिया गया है और इससे परिवार की जो गबन की गई राशि उसके बारे